अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सैयद अमीरुल क़ादरी साहब का सूरह यासीन के मुतालिक से बहुत प्यारी हदीस और बहुत सारी बातें जो बताई हैं, और रोज़ाना किस तरह आप सूरह यासीन पढ़ें जो आपकी मुश्किलात कम हो। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर हमारे अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। आइए बिना देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो की आखिर में। उम्मत की अक्सरियत इसी अकीदे और इसी फिक्र की कायल है। अब सूरह यासीन जो कुरान मुकद्दस का दिल है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 औलिया का जिक्र फरमाया है। एक का नाम सादिक था, दूसरे का नाम सदूक था, तीसरे का नाम शमऊन था। मुफस्सिरीन के नजदीक नामों में इख्तिलाफ है, लेकिन इस पर भी ज्यादातर लोगों की फिक्र यही है। मैं पूरा कोई वाकया पेश करने की बजाय सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया तो लोग धीरे धीरे बेदीनी की तरफ और इल्हाद की तरफ और कुफ्र शिर्क की तरफ, और बिलखुसूस मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर पैदा फरमाएगा, फिर उठाएगा और मैदान महशर बपा होगा। बासे बादल मौत का जो अकीदा है, उससे लोगों के नजरियात हटते जा रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 औलिया को पैदा फरमाया, और ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इंताकिया की सरजमीन पर तबलीग के लिए 2 लोग गए, और 2 गए तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ये उन्वान नहीं ना, मैं ये वाकया पूरा मुकम्मल करना चाहता हूँ, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। तफसील जिसको पढ़ना है सदुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर खजाइनुल इरफान की तरफ वो रुजू करे। ये 2 लोग तबलीग के लिए गए और ये बताना चाहते थे कि मरने के बाद तुम उठोगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे उसकी तरफ बुलाना चाहते थे, उनको कैद किया गया। बाद में शमून पहुंचे, जब दोनों कैद हो गए तो उन्होंने तबलीग करने की बजाय बादशाह का कुर्ब हासिल किया किसी हिकमत से, और फिर उन दोनों को छुड़ाया और बादशाह के सामने उनको लाया और उनसे पूछा कि आप क्या बात करते हो। बादशाह ने तो वो बात सुनी नहीं थी, लोगों की सुना सुनाई और अफवाह की वजह से उनको उठा करके जेल में डाल दिया था। लेकिन जब बादशाह के सामने उन्होंने कहा कि मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा, मरने के बाद अल्लाह उठाएगा, मुर्दे जिंदा होंगे, तो उस वक्त बादशाह ने पूछा दलील क्या है, तो उन्होंने कहा हम अब भी अगर दुआ करें तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में सबको जिंदा करेगा, लेकिन अगर हम आज की तारीख में अब भी दुआ करें तो हमारी दुआ से भी अल्लाह मुर्दा जिंदा करेगा। ये सूरह यासीन है। सबसे बड़ा ये मामला हमारे साथ है कि लोग हमें इसलिए बेवकूफ बनाते हैं कि हमें अरबी जबान नहीं आती या हम उसको पढ़ते नहीं हैं। सूरह यासीन कितनी मशहूर सूरत है, लेकिन जब उन लोगों ने ये बात कही तो ऐसा हुआ था कि किसी का इंतकाल हुआ था, बादशाह के मोहतमद के बच्चे का, और वो लाश लाई गई। उन्होंने दुआ की और जब दुआ की तो वो जिंदा हो गया, और जिंदा हुआ तो उस वक्त उस मुर्दे ने जो जिंदा हुआ था उसने कहा कि जब इन्होंने मेरे लिए दुआ की मैं तो मर चुका था। तो उस वक्त ईसा अल्लाह की बारगाह में इनकी ताईद कर रहे थे कि मौला मेरे इन 3 भेजे हुए मुबल्लिगीन की लाज रखना, ये जो कहें उनकी बात को पूरा कर देना। तो उस वक्त बादशाह ने कहा ये तो 2 है और तू 3 की ताईद की बात करता है। तो जनाब शमून ने जब सुना कि अब मामला ओपन हो गया, तो इससे पहले कि अब और कोई बात होती, उन्होंने खुद कहा कि तीसरा मैं इन्हीं में से हूं, और फिर बादशाह और पूरी उसकी रियाया मुसलमान होगी। उन्होंने कलेमा पढ़ लिया अल्लाह के नबी का। अब मुझे यहाँ एक बात कहनी है, ये बात कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है।
ये बात कौन बयान कर रहा है? कुरान की तफासिर बयान कर रही है। ये बात कौन बयान कर रहा है? 1400 साल ज़ख़ीरा बयान कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली कोई मुर्दे को जिंदा करना चाहे तो ताईद में ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, मौला ये मेरी उम्मत का वली अगर कहे तो इसके कहने पे मुर्दा जिंदा कर देना। आप बताएं, उम्मत ईसा के वली के लिए ईसा ताईद में खड़े होते हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के वली के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताईद में खड़े होते हैं। तो जब उम्मत ईसा का वली मुर्दा जिंदा कर सकता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहजादा गौसे आजम मुर्दा क्यों जिंदा नहीं कर सकता? नारे तकबीर, हमारा अकीदा तो नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अगर कोई गौसे आजम के मुर्दा जिंदा करने पे इतराज करता है तो उससे कहे पहले सूरह यासीन की तफसीर पढ़े, सूरतुल कहफ की तफसीर पढ़े, उसको पता चलेगा। बास लोगों का हाल ये हो गया है कि उन्हें अब एतराज के सिवा कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। कहते हैं ये करामत किससे है, ये कहानी है, ये गड़ी हुई है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हम कहते हैं नादान हो गए। अल्लाह अकबर, क्या कुरान में करामतों का तस्करा नहीं? पहली बात तो ये कहते हैं कुरान में करामत का जिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं फिर तिब्यान लिकुल्लि शै का मतलब क्या है कि हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। वला रत्तिम वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, इसका मतलब क्या है कि हर खुश्क तरी का बयान इसके अंदर मौजूद है। तो करामत का बयान क्यों मौजूद ना होगा? अल्लाह अकबर, करामत का बयान क्या मौजूद है? अल्लाह अकबर, ये भी वाकया नहीं बयान करते, सिर्फ इशारा देते हैं नौजवानों के लिए। कुरान की तफसीर उठा के पढ़ना। जब बिल्किस आने लगी तो जनाब बिल्किस की आमद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त बिल्किस को मंगाना चाहते थे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन लाएगा तख्त बिल्किस? तो एक जिन जिसको इफरीत कहते हैं वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कितने वक्त में? तो कहा कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। आपकी महफिल तुलुए आफ्ताब को शुरू होती थी और जवाल से पहले पहले खत्म हो जाती थी। तो उसने कहा कि मैं लाऊंगा, यानी आधे दिन में उसने लाने की बात की। कहां से? यमन से, मुल्क शाम। अल्लाह अकबर, तख्त बिल्किस उसने आधे दिन में लाने की बात की। हजरत सुलेमान ने कहा बहुत देर होगी, उससे पहले चाहता हूं। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो उस उम्मत के वली थे उन्होंने फरमाया हुजूर मैं ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कितने वक्त में? उन्होंने अर्ज किया कि मैं पलक झपकने से पहले ला करके पेश कर दूंगा। आप मुझे बताएं, कुरान मुकद्दस की बात है, कुरान की तफसीर की बात है। अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अभी मैंने आपको किसी बुजुर्ग का हवाला नहीं दिया, अभी कुरान और कुरान की तफसीर की बात हो रही है मुसलमानों। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे यहाँ बताएं, मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली आसिफ बिन बरखिया कहते पलक के झपकते यमन से मुल्क शाम जो तख्त लाना है, इसका मतलब यहाँ से हटे भी नहीं और तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला रहे हैं। फिर उसके बाद वहां कोई सबूत नहीं मिलता कि हजरत आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, महल कहाँ है, इलाका कहाँ है, कौन सी गली में महल है, कुछ नहीं पूछा। इसलिए कि खुदा जिसको अपना वली बनाता है उसके सामने कायनात को रख देता है। इसलिए कि जिसको तुम दोस्त बनाते हो अपने सारे राज उस पर खोल देते हो। तो खुदा जिसको दोस्ती का मकाम अता करता है उसके मनसब के एतबार से उसको अपने राजों से आगाह फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और कुरान कह रहा है आसिफ बिन बरखिया ने तख्त बिल्किस पलक के झपकते लाकर पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी जो उम्मती होता है वली, उसकी करामत नबी के मोजज़े का मज़हर होती है। नबी जिस शान का होगा उसी शान की वली की करामतें होगी। अब आप मुझे बताएं, आसिफ उम्मती है, औलाद सुलेमान नहीं है। जब सुलेमान की उम्मती का ये मकाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती भी है और उनकी औलाद भी है। गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान नारे तकबीर। अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस, अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस
वो ला करके पेश कर सकते हैं। तो पलक के झपकते शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी की मदद करें तो तकलीफ क्या है। और फिर ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जब लोग बरेली का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी शोरे आफाक किताब अशअतुल लम्हात में लिखते हैं कि 4 वली दुनिया में ऐसे हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं अपनी कब्रों से, उनमें से शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है। ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं अशअतुल लम्हात के अंदर कि जिंदों की तरह अपनी कब्र से तसर्रुफ करते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जो सूरह यासीन है इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं पढ़ने की, तो आप भी हो सके तो रोज़ाना एक मरतबा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। और ज़्यादा हो सके, ज़्यादा ना हो तो जुमेरात के दिन दुरूद शरीफ पढ़ कर के सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करें। इसकी बहुत सारी फजीलतें और बरकतें हासिल होंगी, आपको अल्लाह तबारक व तआला से नसीब होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।